मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि संसार की सबसे पवित्र पतिव्रता और आदर्श नारी कही जाने वाली माता सीता आखिर गर्भवती कैसे हुई? क्या यह केवल एक साधारण घटना थी या इसके पीछे भी कोई ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे? सीता, जिसे सभ्य धरती माता ने जन्म दिया हो, जिसका अपहरण रावण जैसे महाबली राक्षस ने किया हो और जिसके पति सव्य भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम हो, क्या वह बिना पति के गर्भवती हो सकती है? आखिर दुनिया की सबसे पवित्र नारी माता सीता कैसे अपने पति भगवान राम के बिना गर्भवती हुई? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, त्रेता युग का समय था। उस समय मिथिला के राजा जनक संतान सुख से वंचित थे। एक दिन वे हल लेकर खेत जोतने निकल पड़े, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि हल चलाने से भूमि प्रसन्न होती है और संतान प्राप्ति का योग बनता है। जैसे ही राजा जनक ने हल चलाया, भूमि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी। धरती माता की गोद से उत्पन्न वह कन्या सव्य लक्ष्मी स्वरूपा थी। राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री मानकर उसका पालन पोषण शुरू किया और उस दिव्य कन्या का सीता नाम रखा। मित्रों, जरा सोचिए, जो कन्या धरती की कोख से जन्मी हो, उसका जन्म ही एक चमत्कार था, तो उसके जीवन में भी चमत्कार होना स्वाभाविक था। समय बीतता गया और वह समय आया जब सीता का विवाह भगवान राम से हुआ। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और माता सीता भगवान श्री राम के साथ वन चली गई। वनवास के दौरान लंका का राजा रावण माता सीता को छल से हरण करके अपने साथ लंका ले आया। रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा। माता सीता ने दिन रात 12 वर्ष एक ही पेड़ के नीचे बिताए। मित्रों, आप सोच सकते हैं माता सीता ने कितना दुख सहा होगा। सर्दी गर्मी बरसात कैसे उन्होंने एक पेड़ के नीचे बिताए होंगे, कितनी पीड़ा सही होगी उन्होंने। फिर भी उन्होंने रावण की एक भी बात नहीं मानी। वे लंका में रहकर पवित्र बनी रही। रावण माता सीता को कभी छू नहीं पाया। रावण बार बार सीता से कहता कि वे उससे विवाह कर ले, उसके पास अपार वैभव है, वे सीता को लंका की महारानी बनाएगा। लेकिन माता सीता अड़िग रही। वे केवल राम के स्मरण में रहती थी। रावण लाख प्रयत्न करता रहा, लेकिन माता सीता की पतिव्रता शक्ति के आगे उसकी एक न चली। आखिर श्री राम का रावण से युद्ध हुआ, जिसमें राम ने रावण का वध किया और माता सीता को रावण से आजाद कराकर अयोध्या वापस ले आए। लेकिन मित्रों, समाज बड़ा ही निर्मल होता है। लोगों ने माता सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाए और माता सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। माता सीता अग्नि कुंड में प्रविष्ट हुई, लेकिन अग्नि ने उन्हें नहीं जलाया, क्योंकि वह तो अग्नि से भी पवित्र थी। यह परिणाम था कि वह शुद्ध थी। अयोध्या लौटने के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। प्रजा सुखी थी, लेकिन कुछ कुंठित लोग अभी भी माता सीता के चरित्र पर प्रश्न उठा रहे थे। भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए अत्यंत कठोर निर्णय लिया और वह निर्णय था माता सीता का त्याग। मित्रों, सोचिए क्या बीती होगी उस नारी पर जो धरती से जन्मी थी। उसने अपने पति के लिए अग्नि तक में प्रवेश किया था। माता सीता अकेली थी, लेकिन इस कठिन समय में उन्हें सहारा मिला महर्षि वाल्मीकि का। महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में माता सीता को शरण दी। मित्रों, अब प्रश्न यह आता है कि आखिर माता सीता गर्भवती कैसे हुई? मित्रों, बहुत से लोग सोचते हैं कि यह साधारण सांसारिक प्रक्रिया होगी, लेकिन यह सत्य नहीं है। वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण और अनेक ग्रंथों के अनुसार माता सीता का गर्भधारण एक दिव्य चमत्कार था। जैसे भगवान राम पृथ्वी पर विष्णु के अंश से जन्मे थे, वैसे ही माता सीता के गर्भ में श्री राम के तेज का अंश प्रवेश कर गया। कहा जाता है कि श्री राम ने सीता के वियोग में रहते हुए निरंतर उनकी साधना की और इस आराधना से उनका तेज प्रकट हुआ। वह तेज वायु के माध्यम से सीता के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। मित्रों, ये एक प्रकार से दिव्य कृपा थी, न कि अलौकिक प्रक्रिया। ठीक वैसे ही जैसे नारद मुनि के श्राप से कुंती को सूर्यपुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई थी,
माता सीता के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, लव और कुश। वाल्मीकि आश्रम में उनका जन्म हुआ और वाल्मीकि जी ने उन्हें शिक्षा दी, वेदों का ज्ञान दिया और शस्त्र विद्या सिखाई। इधर अयोध्या में भी राम राज्य चलता रहा, परंतु राम जी का हृदय सीता जी की याद में हमेशा व्याकुल रहता। एक दिन श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा घूमते हुए वाल्मीकि के आश्रम पहुंचा। लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया। राम के सैनिक हराए गए। आखिर राम सभी युद्ध भूमि पर आए। युद्ध के समय जब राम ने उन दोनों बालकों को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। आखिरकार वाल्मीकि जी ने सबका परिचय करवाया और बताया कि ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। भगवान राम की आंखों से आंसू बहने लगे। माता सीता भी आई, लेकिन फिर उन्होंने पृथ्वी माँ से प्रार्थना की, हे माँ, मुझे अपने गर्भ में वापस ले लो। पृथ्वी माता ने धरती का द्वार खोल दिया और माता सीता उसमें समा गई। मित्रों, यह कथा केवल गर्भधारण की नहीं है, यह कथा त्याग की है। यह कथा धर्म की रक्षा के लिए अपने सुख को छोड़ देने की है। यह कथा बताती है कि एक सती नारी की शक्ति क्या होती है। माता सीता के गर्भधारण में कोई पाप नहीं था, कोई छल कपट नहीं था। ये एक दिव्य संयोग था जो केवल ईश्वर की कृपा से संभव हुआ। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। धन्यवाद।